चैनल। तो आज हम लोग बीकॉम ऑनर्स का आपका डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन पेपर। तो ये सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर है, 2016-17 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे आपको ऑल क्वेश्चन का आंसर देना है। आप यहाँ तो फर्स्ट में से ये वाला ऑप्ट कर सकते हैं या ये वाला, क्योंकि यहाँ पे और का ऑप्शन दिया है, तो आपको दोनों में से एक ही करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? व्यावसायिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? इसके लक्षणों और महत्व को बताइए। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इम्पॉर्टेंस क्या है एक बिजनेस एनवायरनमेंट की, क्योंकि कोई भी पर्सन बिजनेस करने जाता है तो पहले वो एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करता है। आप लोग पढ़ोगे, स्वॉट एनालिसिस पढ़ोगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट की एनालिसिस करता है ऑल। नेक्स्ट में है डिफाइन करना है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखिए दोनों में कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट ही पूछा है। इसमें डिस्कस करना है माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस को। तो जो आपको ईजी लगे आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप सबने पढ़ी होगी, और हाउ फार इट हैज़ सक्सीड इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, और कैसे उसने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद किया है। औद्योगिक नीति 1991 की मुख्य विशेषताएं का वर्णन कीजिए। यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कितनी सफल रही है ये भी बताइए। अथवा आप ये भी कर सकते हैं नीचे वाला, खनिज भारत के प्रमुख प्राकृतिक संपदा के रूप में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मिनरल्स एज इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो पहले आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से भी अपने नोट्स बनाइए अगर आप स्मार्टर वर्क करना चाहते हैं तो। या आप पूरा जितना भी आपको पढ़ाया गया है सारा थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं पूरा, दैट इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। थर्ड में है हमारा डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको क्या पूछ लिया गया है, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी ये लोग पूछ रहे हैं। और सेकंड में पूछा है इसमें नेक्स्ट जो आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताइए। आर दे अवेलेबल टू बिजनेस यूनिट? क्या बिजनेस यूनिट को भी फंडामेंटल राइट्स मिलती हैं, अवेलेबल हैं? फोर्थ है हमारा, आपको शॉर्ट नोट लिखना है, राइट नोट लिखना है। नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, हमारी इंडियन सोसाइटी कैसी है, एंड एथॉस क्या होता है, लोकाचार क्या था। अथवा राइट अ नोट ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि एक बिजनेस है या बिजनेसमैन है वो जो सोसाइटी के ही रिसोर्सेज को यूज़ करता है। ट्रीज़ को, अगर मान लीजिए उसका कोई फर्नीचर का बिजनेस है तो वो ट्रीज़ को यूज़ करता है या अदर मिनरल्स को यूज़ करता है, तो उसका क्या दायित्व बनता है सोसाइटी की तरफ कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे। तो आपको उसके एक नोट लिखना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? सीधा सीधा बोलो तो कोई फॉरेन कंपनी जब आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट काइंड्स बताइए। एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसमें शेयर्स और स्टॉक में वो कंपनी पैसे लगाती है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है आपको यहाँ पे बताना है। तो एफपीआई और एफडीआई में भी यहाँ पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिखा, तो आई थिंक ये एफडीआई का ही बात कर रहे हैं, एफपीआई का बात नहीं कर रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? डिस्कस इस इम्पैक्ट ऑन इंडियन बिजनेस। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय व्यवसाय पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। ग्लोबलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है, तभी तो आज हम बाहर की कंपनीज के क्लोथ्स खरीद पा रहे हैं, फूड खा पा रहे हैं। अंडरस्टैंड? So hope you like the video and the question I have discussed with you. Like, share and subscribe our channel for more such videos. And please do comment in the comment में बताइए कि आपको next किस चीज़ का question paper चाहिए। Till then, bye bye, have a nice day ahead.